हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12th। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 8 में फोर्स ऑन ए टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इट मीन्स अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दो समांतर धारावाही चालक तार है, तो वो एक दूसरे के ऊपर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगाते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगाते हैं, उसके लिए आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से अपन इस डेरिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मान लो हमारे पास एक कोई वायर है ए बी। अब ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ मान लो एल लंबाई का वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डायरेक्शन से अगर हम फोर्स पता करें तो हमको पता है कि ये वाली जो फिंगर होती है मिडिल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन में रखना है, और ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो थंब क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये। अब अगर मान लो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एक फार्मूला अपने आप में इस्टेब्लिश करता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है। तो जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है एक तो फ्लो ऑफ करंट के, एक मैग्नेटिक फील्ड के आई बी, और एक एल उसकी लंबाई, और साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ, ये फोर्स का फार्मूला होता है, इसको आपको मेमोराइज करके रखना है कि अगर आई करंट फ्लो होने वाला एल लंबाई का बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आई बी एल साइन थीटा लगेगा। अब ये जो थीटा है, अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री कर देता हूँ तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, और उस मैक्सिमम फोर्स का जो फार्मूला होता है वो F बराबर IBL होता है। और इसको यूज़ करके हम जो आज का डेरिवेशन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वॉचिंग दिस वीडियो कंटिन्यू जस्ट ए सेकेंड। अब आप देखिएगा कि हमको दो पैरेलल वायर लेना है, और दोनों वायर कैसे होने चाहिए, इन्फिनिट लेंथ के होने चाहिए, अनंत लंबाई की होने चाहिए। तो देखिए, हमारे पास ये एक वायर है, सपोज इसका नाम ए बी है। अब इसकी लेंथ जो है मैं इन्फिनाइट कंसिडर कर लेता हूँ, अनंत कंसिडर कर लेता हूँ। इसके पैरेलल में ये दूसरा वायर है, ये सी डी वायर है, इसकी लेंथ भी कितनी है, इन्फिनाइट है, अनंत है। और जो दोनों वायर है वो दोनों वायर कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में एक चीज़ ये और पूछी जाती है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पर यूनिट लेंथ फोर्स ऑन ए टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। इट मीन्स दो अनंत लंबाई के सीधे धारा रेखी चालक तार है, तो उनकी वजह से पर यूनिट लेंथ पर प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है, उस बल का मान हमको निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था, जब मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करा था, चुंबकीय क्षेत्र को स्टार्ट करा था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मान लो ये जैसे वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये बायो-सेवर्ट ने भी बताया और ओस्टेड ने भी बताया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो I1 करंट फ्लो होने वाला जो वायर ए बी है, सपोज इसकी यहाँ से यहाँ तक मैं लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ एल, क्योंकि इन्फिनाइट लेंथ पे फोर्स निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या इन्फिनाइट फोर्स लगेगा, यूँ कह सकते हैं हम। तो हम पहले एक थोड़ी सी लेंथ पर, सपोज वो एल लेंथ है, एल लंबाई है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करके रखते हैं एक यूनिट लेंथ पे। अब इसमें आप देखिए कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से ये जो वायर सी डी है, ये ए बी और सी डी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, जो दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे सेपरेट है। सपोज मान लो वो डी डिस्टेंस पे है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है I1, इसकी वजह से इस सी डी वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अराउंड, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर सी डी है। नहीं समझ में ये बात? देखिए, ये वायर है,
इस वायर में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि करंट I1 फ्लो हो रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता करनी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो आपको पता है कि जो हमारा जो राइट हैंड पाम रूल है, इस राइट हैंड पाम रूल में ये जो थंब है, इस थंब को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ड होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं अगर इसमें करंट, इस वायर को, जैसे ये वायर ऐसा जा रहा है और इसको मैं ऐसे करंट की डायरेक्शन में होल्ड कर रहा हूँ, तो ये जो उंगलियां मेरी यहाँ पे जो कर्ड होगी वो कैसी होगी, अंदर की ओर। इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल काम कर रहा है। अब इसको इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे आउटवर्ड्स होगा। इसमें करंट को मैं होल्ड करूँगा तो यहाँ पे बाहर आ रही है फिंगर, देखिए आप, ये करंट ऊपर जा रहा, यहाँ से अंदर से मैंने उंगली अंदर करी वायर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डॉट वाला। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर ली। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड पता करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एक वायर का तो हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, फोर्स लगता है, और वही फोर्स हमको कैलकुलेट करना है दोनों पैरेलल वायर के। अब ये देखना कि इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा और इस करंट की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा। यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है कि जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसमें फोर्स लगेगा। एक चीज़ और इस क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती है कि दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अट्रैक्टिव लगेगा कि रिपल्सिव लगेगा, यानी कि आकर्षणात्मक बल लगेगा या प्रतिकर्षणात्मक बल लगेगा। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन में भी आपको बता देता हूँ, यही वाला रूल अपने को यूज़ करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की हथेली का नियम। और ये नियम कहता है कि करंट को थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में थंब को कर दो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां लगा दो। तो जो हमारा पाम होगा, जो हथेली होगी, इसकी ये जो डायरेक्शन होगी ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैंने उंगलियां अंदर लगाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर है, ये मेरे थंब की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो ये जो ऐसा होगा तो यो जो फोर्स लगेगा, मेरा पाम जो है किधर इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस ओर होगी। ये फोर्स लगेगा और इस फोर्स को बोलते हैं F2 इट मीन्स फोर्स एक्ट ऑन टू ड्यू टू 1, पहले की वजह से दूसरे के ऊपर लगने वाला बल। अब इसी प्रकार से इसके ऊपर भी फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उंगलियाँ हमारी फिंगर बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है, तो मैं इसको लगाऊंगा तो ये किधर इंडिकेट करेगा, देखिए आप, ये करंट की डायरेक्शन, ये अंदर उंगलियां लगाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, ये उंगलियां बाहर आएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ये बाहर आएगा तो ये फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स ये वाला जो फोर्स होगा जिसका नाम हो फोर्स एक्ट ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि जब दोनों करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, आकर्षणात्मक बल लगता है, और जब करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट कर देंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि इस वायर के अंदर, CD वायर के अंदर AB की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स एक्ट ऑन CD ड्यू टू AB वायर। AB वायर की वजह से CD के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को मैं लिखूंगा वेक्टर F, वेक्टर फॉर्म में होता है 2 1 इज इक्वल टू I B और L। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट करा था फार्मूला बताया था कि फोर्स का फार्मूला ये होता है। अब हमको ये देखना है कि इस CD वायर में I यानी कि करंट कितना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और लेंथ कितनी है। तो लेंथ तो हमने L कंसीडर करी, इसकी भी L ही लेंथ कंसीडर करी है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे I2 लगा दूँ। मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से जो B है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, केवल डायरेक्शन एक की अंदर एक की बाहर है और लंबाई दोनों की सेम है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट वी नाउ दैट हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर का, बायोसेवर्ट ने हमको बताया था, और वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I। तो यहाँ पे I हमारा कितना है देखना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, पहले का, तो यहाँ पे I1, यही मिस्टेक होगा, ध्यान रखना इसमें। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे जिसमें इस वायर को रखा है, तो यहाँ पे करंट पहले वाले का होगा AB का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस कितनी है, D है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 में वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो बाय इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आएगा एक वेक्टर F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इनटू लेंथ। अब हमसे क्या पूछा था, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स, तो अगर मैं इस लंबाई को इसके अपॉन में भेज दूंगा तो पर यूनिट फोर्स हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F21 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय D। दिस इज द फार्मूला फॉर पर यूनिट लेंथ फोर्स, न्यूटन पर मीटर। अब हमने बताया था कि जितना फोर्स इसमें लग रहा है सेम फोर्स उसके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बस, तो हम लिख सकते हैं, क्या बोला मैंने, कि ये जो पहला जो फोर्स लगा वो पर यूनिट लेंथ वाला, इसका फार्मूला आया न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली अपन क्या करेंगे कि इस AB वायर के ऊपर, जैसे मैंने याद ऊपर लिखा था कि फोर्स एक्ट ऑन CD ड्यू टू AB वायर, अब ये लाइन हमारी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसमें, फोर्स एक्ट ऑन AB ड्यू टू CD। तो हमारे पास सिमिलरली फोर्स एक्ट ऑन AB ड्यू टू CD, तो CD की वजह से जो फोर्स होगा AB के ऊपर वो होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा उसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D, और लेंथ को मैंने अपॉन में भेज दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये जो डेरिवेशन था बड़ा इजी डेरिवेशन है, केवल अगर अपने को इतना पता है कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, और अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये चीज़ें अगर हमको पता है तो इस डेरिवेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर को आप मिस नहीं करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।